तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो 90% लोगों के दिमाग में आता है कि पेट कैसे कम करें। डाइट में क्या है, लोग अलग अलग डाइट्स फॉलो करते हैं। कोई रात को चावल नहीं खाता, कोई कम खाता है, भूखा रह जाता है, कोई हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता है। मैं ये सब नहीं करता हूँ। जो पुराना ओल्ड फैशन तरीका है कैलोरी काउंट का, मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो अगर आप 2000 खर्च करते हैं दिन में एनर्जी, आप कितनी खाते हैं? अगर आपने 2000 एनर्जी खाई कैलोरीज, तो आपका वजन वहीं का वहीं रहेगा। बैंक अकाउंट है ना, 2000 आप खर्च कर रहे हैं, 2000 आप अंदर डाल रहे हैं, तो आपके वजन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप खर्च 2000 कर रहे हैं और 1500 खा रहे हैं, तो 500 कैलोरी का घाटा। जिम मेंबरशिप ले लो, डाइट चार्ट डाउनलोड कर लो, या फिर यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देख लो। कंफ्यूजन वही का वही। कहीं कोई कहता है कि सिर्फ सूप पियो और पतले हो जाओ, कोई बोलता है मैगी खाओ और बॉडी बनाओ, और इसी बीच में एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। सप्लीमेंट, क्रैश डाइट, मैजिक पिल्स, सब कुछ बिकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि साइंस क्या कहता है, और वेट लॉस सच में कैसे किया जा सकता है, और हेल्थी तरीके से वेट लॉस कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल लॉजिक की। जैसे हम पैसे कमाते हैं हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी को भी एक करेंसी की जरूरत होती है, जिसे हम यूनिवर्सल करेंसी कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्लांट सेल से लेकर ईच एंड एवरी एनिमल सेल रिक्वायर दिस यूनिवर्सल करेंसी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और हमें ये करेंसी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है कैलोरीज से। और कैलोरीज कहाँ से मिलती है? आवर बॉडी एक्सट्रैक्ट दिस कैलोरीज फ्रॉम द डाइजेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। आवर बॉडी ब्रेक डाउन दिस फूड मटेरियल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टू कैप्चर द एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल फॉर्म। अगर ये कैलोरीज हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाए तो बॉडी उसे कन्वर्ट करती है फैट में, विच लीड्स टू वेट गेन एंड पोटेंशियली ओवरवेट, या फिर उसे कहते हैं ओबेसिटी। इट इज लाइक अगर आप ज्यादा पैसे डालते हो बैंक में और आपके खर्चे कम हो, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा। उसी तरह से अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तो बॉडी मेटाबॉलिज्म से उस खाने को कन्वर्ट करेगी कैलोरीज में, और कैलोरीज विल बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी, और फिर बॉडी यूज करेगी उस एटीपी को। अगर ज्यादा एटीपीज है, उस एटीपी को कन्वर्ट करेगी फैट में, और यही फैट आपके अलग अलग बॉडी के हिस्से में स्टोर होती रहेगी। अगर आप इसका उल्टा करें, अगर आप कम कैलोरीज खाओगे तो बॉडी क्या करेगी? जितना उसको चाहिए उतना इस्तेमाल करेगी। अगर उसको कैलोरीज कम पड़े तो आपके बॉडी में जो फैट स्टोर है उसको कन्वर्ट करेगी कैलोरीज में और उसे इस्तेमाल करेगी। मींस इट इज गोइंग टू लूज योर फैट और बर्न योर फैट, और इसे कहते हैं कैलोरी डिफिसिट। और कैलोरी इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी। हमारी कैलोरीज सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं जलती, हम जब सोते हैं तब भी जलती है। जैसे कि दिल धड़कने के लिए, लंग्स के ब्रीदिंग के लिए, डाइजेशन के लिए, ब्रेन के सोचने के लिए, सबके लिए एनर्जी चाहिए। इसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब बीएमआर। मतलब हमारी बॉडी सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो कैलोरीज रोज खर्च करती है उसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। और हर इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है, एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, और मसल मास के हिसाब से। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, जब हम खाना खाते हैं और बॉडी उसे डाइजेस्ट करने के लिए जो कैलोरीज खर्च करती है उसे कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। फैट और मैदा जैसी चीजें इजीली डाइजेस्ट होती है और कैलोरीज कम बर्न होती है। प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। क्या सिर्फ कम खाना खाने से वेट लॉस हो जाएगा? इट इज पॉसिबल, बट इट इज डेंजरस टू योर बॉडी। अगर आप आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट से कम खाना शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी एनर्जी बचाने के लिए जो मेटाबॉलिज्म है उसे स्लो कर देगी। रिजल्ट आपको थकान, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग एंड लॉस ऑफ फोकस। और सबसे बड़ी बात, आपका ब्रेन सबसे ज्यादा कैलोरीज खाता है, नियर बाय 20%। और अगर आप कम खाना खाओगे तो आपका कंट्रोल, फोकस दोनों टूट जाते हैं। हेल्थी वेट लॉस के 5 पिलर्स: ड्रिंक मोर वाटर, मिनिमम 4 लीटर एंड मैक्सिमम 5 लीटर, बैलेंस डाइट,
रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वाइट स्लीप एंड रिड्यूस स्ट्रेस। अगर ये 5 चीजें आप मेंटेन करते हो तो सस्टेनेबल और हेल्थी वेट लॉस होता है। डाइट, क्या खाए और क्या ना खाए। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन सोर्स है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो और उसे यूज नहीं करते तो बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करती है फैट में। इसका मतलब कि आपको कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी अवॉइड करना नहीं है। हेल्दी वेट लॉस का एक ही फैक्टर है कैलोरी डिफिशिएंट, ना कि लो कार्ब्स एंड हाई कार्ब्स। बेस्ट ये है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो, जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी, ओट्स, फ्रूट्स एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स। प्रोटीन मसल बनाने के लिए और रिपेयर के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन खाकर आप पतले नहीं हो सकते। अगर आप प्रोटीन खाते हो और एक्सरसाइज नहीं करते तो बॉडी विल कन्वर्ट दिस एक्स्ट्रा प्रोटीन इनटू फैट और इट विल बी एलिमिनेटेड बाय योर बॉडी थ्रू लूज मोशन। फैट खाने से फैट बढ़ता है, ये भी सोच गलत है। बॉडी को गुड फैट्स की जरूरत होती है, विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए और ब्रेन के लिए। गुड सोर्स ऑफ फैट्स आर नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, फिश, देसी घी in moderation. Avoid bad fats like fried products, bakery items and snacks. What to avoid? Maida, refined flour, refined sugar, added sugar like products, cold drinks, sweet biscuit and packed fruit juices. Ultra processed packaged foods like chips, instant noodle, bakery products like cake, pastries and also fried products like samosa, pakoda, pies. Healthy proportion of nutrition in your plate should be 45 to 60% carbohydrate, 20 to 30% protein and 15 to 20% fat, good fats। तो आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो? पहला है कार्डियो, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा और बचपन में ये आपने बहुत किया होगा, जैसे कि साइकिल चलाना। आपने बचपन में बहुत साइकिल चलाई होगी, स्कूल में, कॉलेज में, बस वही करना है, वापस आपको साइकिल चलाना है, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। दूसरा है रनिंग, ये भी आपने बचपन में बहुत किया होगा, एक दूसरे के पीछे भागना, चोर पुलिस खेलना, पकड़ा पकड़ी खेलना, बस अभी सिर्फ उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, आप जॉगिंग करना है। और तीसरा है स्किपिंग रोप, ये भी आपने बचपन में बहुत खेला होगा। बस यही बचपन वाले खेल खेलकर आपका स्टेमिना बढ़ सकता है और आपका वेट लूज हो सकता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप जिम जाकर डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप योगा कर सकते हो और स्ट्रेचिंग कर सकते हो। वो एक्सरसाइज चूज करो जो आपको पसंद हो, बस आपके कैलोरीज बर्न होनी चाहिए और आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है जो कहेंगे कि चिक्स का फैट, बेली फैट के लिए ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, और स्पॉट फैट रिडक्शन जैसे कोई चीज होती ही नहीं है। अगर आपका फैट रिड्यूस होना है तो धीरे धीरे रिड्यूस होगा और अपर बॉडी पार्ट से लेके धीरे धीरे रिड्यूस होते नीचे नीचे वो रिड्यूस होते जाएगी और सबसे एंड में आपका बेली फैट रिड्यूस होगा। स्लीप या नींद, आपको कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है, यू कैन बी एडिक्टेड टू समथिंग एल्स, और इससे आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जो आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम कर देता है, और इसी वजह से आपको मीठा और फ्राइड चीजें खाने की बुरी आदत लग सकती है। हाउ यू कैन कंट्रोल योर स्ट्रेस? Spend more time on your hobbies. Play the game which you like most at your college and school time. Visit to different green and natural trekking spot so your mind will be refreshed. दोस्तों, अगर आप सीरियस है अपने हेल्थ के लिए तो आज से ही 21 डेज चैलेंज स्टार्ट कीजिए। तो 21 डेज तक मैदा, रिफाइंड शुगर, पैकेज फूड, फ्राइड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना और कमेंट में अपना गोल लिखिए। और याद रखिए, वेट कम करना सिर्फ गुड लुक्स नहीं देता, बल्कि स्ट्रॉन्ग हेल्थ, हाई एनर्जी और हैप्पी लाइफ के लिए जरूरी है। मैं हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ जगताप, हेल्थ ट्यूटर, बायोलॉजिस्ट और आपका दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, स्टे हेल्थी, स्टे नेचुरल।